वेलकम स्टूडेंट्स ऑन मेट ट्यूटर चैनल। आज हम करेंगे अपनी जो प्रश्नावली चल रही थी, प्रश्नावली 14.2। ये जो प्रश्नावली थी इसके दो प्रश्न अपन ने किए थे, दो क्वेश्चन जो थे उनका सॉल्यूशन मैंने आपको करवा दिया था। उसी के बिहाफ पे आप और क्वेश्चंस भी सोल्व कर सकते हो। बाकी जो क्वेश्चन मेरे को लग रहा है कि ये मेरे को करवाने चाहिए तो मैं उनको करवा देता हूँ। तो बात करें प्रश्न नंबर 4 की, तो प्रश्न नंबर 4 क्या है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो इस बिंदु से जाती है और इस रेखा के समांतर है। इसका मतलब एक बिंदु से जाती है, जिस बिंदु से गुजरती है उसको तो मैं क्या बोलूंगा, ए वेक्टर। अरे जिस भी बिंदु से गुजरती है उस बिंदु के स्थिति सदिश को अपन क्या बोलते थे भाई, ए वेक्टर। जो बेसिक था वो मैंने आपको कंप्लीट ही बताया था। तो यहां देखो जो ए वेक्टर है वो क्या हो जाएगा भाई, 2i केप माइनस जे केप प्लस के केप। ये तो हो गया अपना ए वेक्टर। एक अपन बात करते बी वेक्टर, मतलब एक बिंदु से तो वो जाती है। अरे एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण, ये मान लो एक बिंदु से तो होकर के वो जा रही है और किसी एक अन्य रेखा के समांतर है। तो आपको ध्यान है कि वो समांतर रेखा वो किस लिए देता है, क्योंकि इस रेखा के दिक् अनुपात अपने को पता नहीं होते हैं। तो पता लगाने के लिए जो समांतर रेखा है वो इसके अनुपात दे देता, दिक् अनुपात दे देता है। तो जो समांतर रेखा है वो है क्या, वो अक्ष -3/2 y + 1/7 बराबर z -2/-3, ये है वो रेखा। तो इस रेखा के दिक् अनुपात, आपको ध्यान है कि नीचे वाले दिक् अनुपात होते हैं। तो इस रेखा के दिक् अनुपात 2, 7, -3 है। तो इसका मतलब जो बी वेक्टर है वो आएगा क्या, 2i केप प्लस 7j केप -3 के केप। जब ए वेक्टर अपने को पता चल गया, बी वेक्टर अपने को पता चल गया, तो अब अपन सोल्व कर ही सकते हैं। एक तो होता है सदिश रूप, तो सदिश रूप तो अपना क्या होता है भाई, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर होता है। तो वैल्यू पुट कर लीजिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ए वेक्टर की वैल्यू अपने पास कितनी है भाई, 2i केप माइनस जे केप प्लस के केप प्लस लेमडा। बी वेक्टर भी अपने पास में है, 2i केप प्लस 7j केप -3 के केप। काम हो गया। किसके बराबर है भाई, आर वेक्टर। ये तो हो गया अपना सदिश रूप। और यदि कार्तीय रूप पूछे तो अपने को कार्तीय रूप भी ध्यान होगा। फॉर्मूला मैंने बताया था, x माइनस x1 बटा a बराबर y माइनस y1 बटा b और z माइनस z1 बटा c। तो x माइनस x1, अरे जिस बिंदु से गुजरती है वो है x1, y1 और z1। तो x माइनस का चिन्ह, x1 का मान कितना है भाई, 2 है, बटा कितना है a का मतलब इस रेखा के दिक् अनुपात। तो आपको ध्यान है कि जो रेखा है इसके दिक् अनुपात कौन से होंगे, जो इसके समांतर जो रेखा है उसके जो दिक् अनुपात है वो इसके दिक् अनुपात, कल मैंने बता दिया पूरा डिटेल से आपको ना। तो देखो बताइए, तो किसकी मान हो गया भाई, ये तो किसकी वैल्यू हो गई, ए की वैल्यू हो गई, इज इक्वल टू y माइनस y1। y1 का मान है -1, तो किसका हो जाएगा भाई, +1 बटा b का मान कितना है 7 और z माइनस z1। z1 की जगह कितना है भाई, z1 की जगह है 1 बटा c का मान कितना है -3। तो ये क्या हो गया, उस रेखा का समीकरण, चाहे ये बोलो चाहे ये बोलो, दोनों ही अपना बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप सोल्व कर सकते हो कि जब एक बिंदु से जाने वाली रेखा हो और किसी अन्य रेखा के समांतर हो। तो जिस बिंदु से जाती है उसको तो अपन बोलते हैं ए वेक्टर, जिस रेखा के समांतर होती है उसका अपन दिक् अनुपात ले लेते हैं। तो जो दिक् अनुपात अपने को पता चल जाएगा तो उसके साथ आई केप जे केप के केप अपन लगा लेते हैं, तो वो अपना बी वेक्टर बन जाता है। तो इसके साथ देखो इस रेखा के दिक् अनुपात कौन से हो भाई, नीचे वाले ही तो होते हैं दिक् अनुपात। तो नीचे वाले जो दिक् अनुपात है वो हो गए कितने, 2, 7, -3, 2, 7, -3। तो आई केप जे केप के केप मैंने लगा लिया, तो ये बी वेक्टर अपना हो गया। यदि बी वेक्टर हो गया तो सदिश रूप तो रेखा का ये, तो ए वेक्टर का मान भी रख दिया और बी वेक्टर का मान भी मैंने यहाँ रख दिया।
जब ए वेक्टर बी वेक्टर का मान रख दिया तो अपने को ये कौन सा रूप मिल गया भाई, सदिश रूप मिल गया। और यदि आपको कार्तीय रूप में बदलना है तो फॉर्मूला आपको ध्यान है, x माइनस x1 बटा ए, y माइनस y1 बटा बी और z माइनस z1 बटा सी। ठीक है, तो x माइनस x1 का मान अपने पास था, y1 का मान भी है और z1 का मान भी है, ए बी सी दिक् अनुपात ही तो है, तो दिक् अनुपात अपने पास पड़े ही 2 7 माइनस 3। काम अपना खत्म। अब कर लेते हैं इसका प्रश्न नंबर 7। अब बीच में रह गया 5 और 6, तो उनको तो आप खुद से सोल्व कर लीजिएगा, क्योंकि उस तरीके के क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिए हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा तो उसको भी आप सोल्व कर सकते हो। कई बार क्या होता है, मैंने ऐसा पैटर्न भी बताया कि इस तरीके से अपने को दे दे, ये कौन सा रूप है भाई, कार्तीय रूप है। जैसे मान लो ये कौन सा रूप है, कार्तीय रूप, और ये बोले कि इसको किस में बदल के बताओ, सदिश रूप में बदल के बताओ। तो मैंने आपको बताया था कि देखो x माइनस x1, ये तो हो गया अपना x1 y माइनस y1, तो ये हो गया अपना y1 का मान, लेकिन बीच में किसका चिन्ह लगाना भाई, माइनस का, क्योंकि बीच में हमेशा किसका चिन्ह रहता है, माइनस का चिन्ह रहता है। तो माइनस लगा के माइनस लगा लेना, तो y1 का मान आपको कितना मिल जाएगा, -1, माइनस का 1 आपको मिल जाएगा। तो यही तो है, देखो x1 तो कितना है 2, y1 कितना है, माइनस का 1 आ जाएगा। जब आप इसको लिखोगे ना y माइनस -1, तभी तो +1 हुआ। तो देखो y1 का मान कितना हो गया भाई, -1, और z1 का मान कितना हो गया, z1 का मान हो गया 1। जब ये बिंदु आपको मिल गया तो ए वेक्टर आपको पता ही है, तो ये ए वेक्टर हो गया। इसके साथ अपन आई कैप जे कैप के कैप लगा लेते हैं। दूसरा काम लेमड़ा, ये जो नीचे वाले होते हैं ये दिक् अनुपात होते हैं, तो दिक् अनुपात अपने को पता चल गया, तो आई कैप जे कैप के कैप लगा लेते, तो वो अपना क्या हो जाता है, बी वेक्टर हो जाता है। तो यदि बी वेक्टर हो गया तो लेमड़ा बी वेक्टर अपने रख दिया, तो ये अपना कौन सा रूप हो गया भाई, ये सदिश रूप में बदल जाएगा। कार्तीय रूप से सदिश रूप में बदल सकते हैं, सदिश रूप से कार्तीय रूप में। कल भी मैंने इस प्रकार का क्वेश्चन आपको करवाया है। अब अपन बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। बाकी 2 क्वेश्चन आप खुद से सोल्व कीजिएगा। तो प्रश्न नंबर 7 क्या है, और अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो देखो है क्या, इसने बोला है कि समांतर चतुर्भुज ABCD, एक समांतर चतुर्भुज ABCD। तो मैं क्या काम करता हूँ, बना लेता हूँ ना, तो समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, ABCD है ना, तो समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। ये लीजिए अपना समांतर चतुर्भुज बन करके तैयार है, बन गया। नाम दे लेता हूँ, ये हो गया अपना ABCD। जहाँ इच्छा है वहाँ दे लीजिए, अपना क्या है, मेरी इच्छा से मैंने ऐसे दे लिया, आपकी जैसे इच्छा आप वैसा दे लीजिएगा। अब यहाँ ए आपको पता ही है, ए के निर्देशांक कितने हैं भाई, 4 5 10। बी के निर्देशांक कितने हैं भाई, तो बी के निर्देशांक है 2, 3, 4। सी के निर्देशांक कितने हैं, 1, 2, -1। और रह गया अपना डी, और डी ही तो हमें ज्ञात करना है। अरे डी का ही तो नहीं पता, ये डी ही तो हमें ज्ञात करना है। इस बिंदु डी के निर्देशांक कितने होंगे, यही अपने को ज्ञात करना है। और इस डी के अलावा अपने को एक तो ए बी और एक बी सी, एक तो ए बी और एक ये अपना हो गया बी सी, ये वेक्टर अपने को निकालने हैं। उससे पहले मैं आपको क्या बता देता हूँ, ये जो डी बिंदु है ये वाला निकाल करके आपको बता देता हूँ कि ये बिंदु अपन कैसे निकाला करेंगे। तो बात करूँ तो देखो आपको ये काम करना है कि ये विकर्ण खींचा, एक और विकर्ण खींचा, तो आपको ध्यान है कि समांतर चतुर्भुज जो पैरेललोग्राम है इसके जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करते हैं। अरे जो समांतर चतुर्भुज है इसके जो विकर्ण है वो समद्विभाजित करते हैं। मतलब ये जो बिंदु है इसको मैं मान लेता हूँ ओ, ये जो ओ है वो इसका भी मध्य बिंदु है, और ये जो ओ है वो इसका भी मध्य बिंदु है। अरे मिड पॉइंट ही तो हो गया दोनों का, इसका और इसका, क्योंकि ये क्या करता है, इसके जो विकर्ण है बराबर भागों में बंटते हैं, समद्विभाजित करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यदि मैं बिंदु ओ के, चलो इसको मैं मान लेता हूँ x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। इसको मैं अपने मन से क्या मान लेता हूँ भाई, x y z। अरे अपने मन से मान लिया, तो मैं निकाल लेता हूँ, ये जो बिंदु है वो मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है, यदि मैं इसको निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, आपको ध्यान है कि ये जो O है
वो इसका भी मध्य बिंदु है और इसका भी मध्य बिंदु है। यदि ओ जो है वो किसका मध्य बिंदु है, BD का मध्य बिंदु है। तो यदि BD का मध्य बिंदु है तो ये निर्देशांक आएगा कैसे, ये जो O है वो निकालोगे कैसे। तो मैं बात करूं O के निर्देशांक की, किसके, O के निर्देशांक की। तो O के निर्देशांक की मैं बात करूंगा तो आएगा कैसे। तो O का निर्देशांक, अरे इसका मध्य बिंदु है, पहले लिख लेना, मेरे पास जगह की कमी है, शॉर्टेज है, तो मैं क्या करता हूं डायरेक्ट लिख रहा हूं। आपको लिखना है कि जो O है वो बिंदु, जो O बिंदु है वो BD रेखा का मध्य बिंदु है। अरे जो O है वो BD रेखा का मध्य बिंदु है और मध्य बिंदु के निर्देशांक जो O है उसके निर्देशांक कैसे निकालोगे। आपको ध्यान है कि इन दोनों का मध्य बिंदु है तो इसको और इसको जोड़ के 2 का भाग दे लो। अरे x प्लस 2/2, इसको और इसको जोड़ के मैंने 2 का भाग दे लिया, कोमा इसको और इसको जोड़ के y और 3 को जोड़ के 2 का भाग दे लो, और z और 4 को जोड़ के 2 का भाग दे लेता हूं। तो इस O के निर्देशांक अपने को मिल गए। दूसरे तरीके से निकालूं, आप ऐसे लिख लेना कि जो O है वो AC का भी तो मध्य बिंदु है। तो O के निर्देशांक दोबारा मैं निकालता हूं, लेकिन तुम लिख लेना कि ये है क्या, जो O है वो AC का भी मध्य बिंदु है। अतः O के निर्देशांक दोबारा मैं निकालूं, तो O के निर्देशांक दोबारा मैं निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, देखो 4 और 1 5/2, 5 और 2 7/2, 10 और -1 9/2। तो अपने आप आ जाएगा, XYZ का मान मिल जाएगा। कैसे, आप तुलना कर लीजिए। अरे O के निर्देशांक है, चाहे कहीं से भी देखो निर्देशांक तो वही रहेगा, कि निर्देशांक थोड़ी बदल जाएगा। अरे O तो अपनी जगह ही तो है, ये थोड़ी हिल रहा है ना। तो देखो अब O के निर्देशांक, ये भी O के निर्देशांक है और ये भी O के ही निर्देशांक है। तो मैं इनकी तुलना कर लेता हूँ, तो ये तुलना कर लेता हूँ, बराबर होने चाहिए, तो बराबर होने चाहिए। तो देखो x प्लस 2/2 बराबर 5/2, तो 2 से 2 कट गया, x बराबर तो कितना आ गया भाई 3। इसी प्रकार से इसको और इसको बराबर रख दीजिएगा, y प्लस 3/2 बराबर 7/2 कट गया, y बराबर कितना आ गया भाई 4 आ गया। और इसी प्रकार से z प्लस 4/2 बराबर कितना हो जाएगा 9/2, तो 2 से 2 कट गया, z बराबर कितना आ गया 5। ये लो बिंदु अपने को मिल गया। तो मैं बिंदु रख देता हूँ यहाँ, ये बिंदु में रख देता हूँ जो अपन ने निकाला है। बिंदु क्या मिल गया भाई, ये 3, 4, 5, 3, 4, 5 अपने को मिल गया। तो देखो समांतर चतुर्भुज के 3 अपने पास क्या थे भाई, शीर्ष थे, और चौथा अपन ने निकाल लिया। चौथा अपने को पूछा था तो D के निर्देशांक कितने हो गए 3, 4, 5, ये अपना क्या हो गया आंसर। लेकिन इसके अलावा अपने को और पूछा है, और क्या पूछा है अपने को, और ये पूछा है कि जो AB है, AB का और BC के सदिश और कार्तीय समीकरण भी ज्ञात करना है। सदिश समीकरण भी बताना है और कार्तीय समीकरण भी बताना है। तो पहले मैं बात करूं जो AB है, इसकी मैं बात करूं जो AB है वो देखो कौन से बिंदु से गुजर रहा है भाई, बिंदु A से गुजर रहा है, और इसके क्या है समांतर ही तो है। अरे जब समांतर चतुर्भुज होता क्या है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है। तो यहां से आप देख लीजिए कि ये बिंदु A से गुजर रहा है। अरे जो AB रेखा है, जो AB रेखा है वो बिंदु A से गुजर रही है, बिंदु A से गुजर रही है। और इस DC के क्या है, ये जो DC है इस DC के क्या है समांतर है। तो पहले तो मैं दिक् अनुपात देख लेता हूं, चाहे इसके देखो चाहे खुद के देख लो, खुद का भी मैं बता सकता हूं। तो मैं क्या करता हूं, ये दूसरी वाली ले लेता हूं। यहां से DC के दिक् अनुपात देखोगे तो आएगा क्या, ये माइनस ये करोगे तो ये माइनस ये करोगे तो कितना मिलेगा आपको -2 और -1 -5 -6। तो दिक् अनुपात आपको कितने मिलेंगे, कट रहा है भी तो, किससे कट रहा है -2 से कट रहे हैं। तो आ गया कितना 1 1 3, ठीक है। अरे 2 से काट दिया मैंने। तो दिक् अनुपात इस DC रेखा के कोई दिक् अनुपात पूछे तो दिक् अनुपात आपको ही ध्यान है कि वो सदिश अपन निकाल लेते हैं। यदि DC वेक्टर तुम निकालोगे या दिक् अनुपात के लिए डायरेक्ट आप ऐसा कर लो x2 - x1 कोमा y2 - y1 कोमा z2 - z1, ये दिक् अनुपात हो गए। तो ये आया। लेकिन ये तो अभी कट रहे थे, मैंने बोला था अनुपात ये थोड़ी है जो कट करके आता है वो होता है अनुपात। तो काटा तो कितना आ गया 1 1 3, तो ये दिक् अनुपात हो गए।
तो दिक् अनुपात अपने को मिल गए। यदि मैं यहां से निकालता तो भी दिक् अनुपात यही होते, चाहे करके देख लीजिएगा। जब करोगे तो अरे जब ए बी है, जब दो बिंदु अपने को यही पता हो कि जब दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा है, अरे ए बी है, इसका समीकरण तो पूछा था, तो दो बिंदुओं से गुजर रही है ये रेखा, अरे दो बिंदुओं से गुजर रही है, तो दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा के समीकरण तुम निकाल ही सकते थे। तो वहां से भी मैं कर सकता था ना कि देखो ये तो अपना क्या हो जाएगा, अरे एक बिंदु ले लो, इसको तो मैं क्या मान लूंगा, ए वेक्टर। जैसे मान लो मेरे को निकालना है किसका समीकरण भाई, जो ए बी है, ए बी रेखा का समीकरण निकालना है, ए बी रेखा का समीकरण निकालना है। तो ए बी रेखा का समीकरण निकालने के लिए मेरे को पता है कि ए वेक्टर तो किसको मानना है, अरे जो ए बी है वो ए से भी गुजरता है और बी से भी गुजरता है, कोई सा एक ले लीजिए। तो मैं कौन सा ले लेता हूँ भाई, ए ले लेता हूँ, है ना। तो ए जो है, ये जो बिंदु है वो अपने को पता है, तो इसका जो स्थिति सदिश होगा, अरे दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का स्थिति सदिश अपन बता सकते हैं, समीकरण बता सकते हैं। तो ये जो बिंदु है इसका स्थिति सदिश तो क्या हो जाएगा भाई, 4i केप प्लस 5j केप प्लस 10k केप, ये अपना हो गया। अरे ये तो अपना क्या हो गया भाई, ये तो अपना ए वेक्टर हो गया, मतलब जिस बिंदु से गुजरती है उसका स्थिति सदिश। तो ये बिंदु ए से गुजर रही थी तो ए का स्थिति सदिश मैंने बता दिया है। अब एक होती है बी वेक्टर, तो दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा के दिक् अनुपात अपन ऐसे ही बता सकते हैं। अरे इस रेखा के दिक् अनुपात तो चाहिए होते हैं, चाहे ऐसा देख लो खुद के दिक् अनुपात देख लो, चाहे इसके समांतर जो रेखा है उसके दिक् अनुपात देख लो। तो मैंने क्या किया, इसके समांतर जो रेखा थी कौन सी, डी सी, इसके दिक् अनुपात मैंने देख लिए 1 1 3। तो इनमें वेक्टर मेरे को बनाना है तो क्या बन जाएगा, आई केप प्लस जे केप प्लस 3k केप। अब आपको पता ही है सदिश समीकरण भी बता सकते हो और कार्तीय समीकरण भी बता सकते हो। सदिश समीकरण तो क्या हो जाएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमड़ा बी वेक्टर, ये तो हो गया ए वेक्टर लिख लेना प्लस लेमड़ा, और इसको किसकी जगह लिखना, बी वेक्टर की जगह। तो अपने को आंसर मिल जाएगा, सदिश रूप मिल जाएगा। और एक अपना क्या हो जाएगा, कार्तीय रूप, तो x माइनस x1 बटा ए, y माइनस y1 बटा बी, z माइनस z1 बटा सी। तो x माइनस x1 तो कितना है, अरे ये जो बिंदु है जिस बिंदु से वो गुजर रही है इसके बिंदु को अपन क्या मानते हैं, x1 y1 z1। तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया z1। तो x1 की जगह तो आ जाएगा 4, इसकी जगह आ जाएगा 5, z1 की जगह आ जाएगा 10 बटा ए बी सी क्या है, इस रेखा के, अरे ए बी रेखा के दिक् अनुपात तो देखने हैं, तो जो ए बी के दिक् अनुपात वही इसके समांतर जो रेखा होती है उसके दिक् अनुपात होते हैं। तो जो समांतर रेखा है उसके दिक् अनुपात अपने पास कितने थे भाई, तो उसके दिक् अनुपात है 1 1 3। अरे इस रेखा के समांतर जो रेखा यही तो है, तो इसके दिक् अनुपात 1 1 3 हो गए। तो यहाँ रख लेना 1 1 3, तो अपने को क्या मिल जाएगा, आंसर। तो ए बी रेखा का मेरे को सदिश समीकरण भी मिल गया और कार्तीय समीकरण भी मिल गया। इसी प्रकार से मैं करूं, मेरे को कौन सी रेखा देखनी है भाई, मेरे को अब बी सी ये रही, तो बी सी रेखा का मेरे को क्या देखना है, सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण। तो मैं एक काम करता हूं, मेरे को बी सी रेखा का देखना है, तो जो बी सी रेखा है वो कौन से बिंदु से गुजर रही है भाई, बी बिंदु से तो गुजर ही तो रही है। अरे किस बिंदु से गुजर रही है, बी से भी गुजर रही है, सी से भी गुजर रही है, तो कोई सा एक ले लो। तो मैं ले लेता हूं बी। तो मैं मान रहा हूं कि ये जो रेखा है वो कौन से बिंदु से गुजर रही है, बिंदु बी से। तो बिंदु बी जो है वो क्या है, 2 3 4। तो इसमें ए वेक्टर जो मानोगे आप 2i केप 3j केप प्लस 4k केप, ये तो हो गया अपना ए वेक्टर, मतलब जिस भी बिंदु से गुजर रही है उसका स्थिति सदिश। और एक होता है बी वेक्टर, मतलब इसी रेखा का दिक् अनुपात। लेकिन इस रेखा के दिक् अनुपात या तो आप निकाल लीजिए, या आपको ऐसे पता है कि ये जिसके समांतर है उसका दिक् अनुपात मैं निकाल लूँ। अरे इसका दिक् अनुपात निकालूंगा तो वही तो इसका दिक् अनुपात होगा। तो इसके दिक् अनुपात आप देख लो, 4 - 3 कितना हो गया भाई 1, 5 - 4 कितना हो गया 1, और 10 - 5 कितना हो गया 5, 1 1 5। इस रेखा के दिक् अनुपात कितने हो गए भाई 1 1 5। तो इसके भी कितने होंगे 1 1 5 ही तो होगा। तो रख लीजिए, तो क्या हो जाएगा आई केप जे केप प्लस 5k केप। जब ए प्लस लेमड़ा बी वेक्टर में रख दोगे तो आपको सदिश समीकरण मिल जाएगा।
और यदि आप इस समीकरण में रख दोगे तो आपको कार्तीय समीकरण मिल जाएगा। तो अब आप इनको सोल्व कर सकते हो। बाकी मैंने आपको इस तरीके से भी बता दिया था कि जब ए बी रेखा का समीकरण अपने को पूछा है तो दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण अपन ज्ञात कर लेते थे। दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। और बीसी का पूछा है एक, तो बीसी रेखा ये है, तो दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण अपन बता सकते थे, तो भी यही आंसर आता। चौथे की अपने को बिंदु की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन चौथे बिंदु इसने पूछा था। अरे जो बिंदु डी है वो भी तो पूछा था, इसलिए मैंने इसको भी ज्ञात कर लिया था। बाकी ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं थी यदि केवल ये पूछे। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए अपन कर लेते हैं इसका प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 देखो दिया हुआ क्या है। तो प्रश्न नंबर 8 इस प्रकार से दे रखा है कि ये कोई एक रेखा है। अब ये आपको रेखा दिखाई नहीं दे रही होगी, क्योंकि इस तरीके की तो रेखा मैंने बताई नहीं। आपको जो रेखा दिखाई देती है या तो इस तरीके से दिखाई देती है या और किसी तरीके से दिखाई देती है, कार्तीय रूप में, है ना। तो अब ये है कार्तीय रूप ही है, लेकिन इसको अपने को सही करना पड़ेगा। तो ये जो रेखा है, अब ये बोल रहा है कि इस रेखा में आप ये बताइए कि जो ये रेखा है वो कौन से बिंदु से गुजरती है और इस रेखा के दिक् अनुपात कितने हैं, और इस रेखा का सदिश समीकरण भी ज्ञात करना है। तो करते हैं। तो कैसे करूं, तो पहले आप ये देखिए कि इसको कार्तीय रूप में बदलता हूं मैं, सही रूप में बदलता हूं ना। कार्तीय रूप में देखो था क्या, कार्तीय रूप क्या था, तो वो आपको ध्यान होगा कि क्या था। तो वो अपने पास x माइनस x1 बटा ए बराबर y माइनस y1 बटा बी बराबर z माइनस z1 बटा सी, यही तो था। तो इसमें मैंने आपको कल ही बता दिया था पिछले वीडियो लेक्चर में कि x के गुणा में कुछ नहीं होना चाहिए, y के गुणा में भी कुछ नहीं होना चाहिए, z के गुणा में भी कुछ नहीं होना चाहिए। पहला काम तो ये। तो मैं क्या करता हूं, x के गुणा में 3 दिख रहा तो मैं इस 3 को कॉमन ले लूंगा। यदि कुछ है गुणा में तो उसको कॉमन ले लेना है, तो मैंने कॉमन ले लिया। तो x प्लस 1/3। इधर y के गुणा में 6 दिख रहा है तो 6 कॉमन ले लीजिए, तो y माइनस 1/3। अरे क्योंकि 2 में 6 का भाग दोगे, अरे कॉमन लेने का मतलब भाग देना ही तो होता है। तो देखो यहाँ से 6 कॉमन लिया तो 6 का भाग दोगे कट गया, 2 में 6 का भाग दो 1/3 आ गया। इसी प्रकार से, और देखो ये है किसके, एक्स वाई जेड प्लस के हैं, तो यहाँ पर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ। माइनस का 1 बोल सकते हो आप, बोलने के लिए -1 बोल सकते हो, जेड -1 है ना। माइनस कॉमन मैंने ले लिया ताकि जेड भी किसका हो गया, प्लस का हो गया। अब आगे अपने को काम क्या करना है, अब देखो बटा में आपको क्या दिख रहा है, 1 दिखाई दे रहा होगा। तो मैं क्या करता हूँ x प्लस 1/3, ये तो वही है, तो इसको नीचे ले आता हूँ 1/3, क्योंकि 1/3 ये नीचे से ही तो कहाँ गया होगा, ऊपर गया होगा। अरे चाहे देख लीजिए ये ऊपर वाला तो ऐसा कैसा, नीचे वाला क्या हो जाएगा, उल्टा, तो 3/1 हो जाएगा, तो गुणा में अपने आप ही क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ये जो ऊपर वाला उसको कहाँ ले आया करो, बिल्कुल नीचे ले आया करो ना। हाँ, यहाँ से मैं देखूँ तो y माइनस 1/3/1/6 हो गया। और यहाँ क्या है भाई, जेड -1, ये माइनस में नीचे लगा लेता हूँ, मेरे को ऊपर पसंद नहीं आया, है ना। पसंद क्यों नहीं आया, क्योंकि इसके साथ अपने पास में प्लस का चिन्ह था, तो वो मेरे को ऊपर प्लस का चिन्ह रखना है, तो रख लिया। अब आप बता सकते हो कौन से बिंदु से गुजर रहा है। अब देखो ये जो है ये अपना कौन सा रूप बन गया, कार्तीय रूप ही तो बन गया। अब देखो होता तो इस रूप में है, तो देखो इस रूप में होता तो x1 का मान कितना हो गया भाई, 1/3 होना चाहिए, लेकिन है नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया था बीच में चिन्ह किसका होना चाहिए, माइनस का। तो आप इस प्रकार से इसको कर सकते हो, माइनस लगा करके फिर किसका चिन्ह लगा सकते हो, माइनस का। तो x माइनस x1, ये तो हो गया अपना x1। अरे क्या हो गया, ये तो अपना हो गया x1, तो -1/3 कोमा y1, तो y माइनस का चिन्ह ये हो गया अपना y1, तो y1 कितना हो गया, 1/3। जेड माइनस जेड1 का मान कितना हो गया, 1। तो ये तो हो गया वो बिंदु जिस बिंदु से गुजरती है, तो इस बिंदु से तो गुजरती है, अरे इस बिंदु से तो गुजरती है। और इस रेखा के अपने को दिक् अनुपात भी पूछा है, तो दिक् अनुपात कौन से, ये नीचे वाले ही तो होते ABC। तो यहां देखो कितना आ गया भाई, आना तो कितना चाहिए, 1/3
1/6 माइनस 1 आना चाहिए दिक् अनुपात। लेकिन आपने कभी अनुपात बटा में देखे हैं क्या? मैंने तो नहीं देखे, और आपने देखे तो बता दीजिए कि 1/2 अनुपात 1/3 कहीं लिखा हुआ आया हो तो। नहीं लिखा हुआ आता। क्या लिखा हुआ आता है यार? बटा में होते हैं। अरे आता तो ऐसा है 2:3:5:5:7 ऐसा ही तो आता है। अरे केवल संख्या ही तो होती है, पूर्णांक ही तो होता है, पूर्णांक। अरे पूर्णांक में ही तो आते हैं। तो अपन क्या कर लेते हैं, बटा में से हटा लेता हूं। अरे बटा में अपने को मिलते नहीं है तो मैं बटा में से हटाऊंगा कैसे? हटेगा कैसे? 3 और 6। तो नीचे वालों का एलसीएम कितना हो गया भाई? 6 हो गया। तो सभी को 6 से गुणा कर लीजिए। तो मैं सभी को 6 से गुणा कर लेता हूं। तो इसको भी 6 से गुणा, इसको भी 6 से गुणा और इसको भी 6 से गुणा। तो देखो कट गया कितनी बार? 2 बार। अरे मैंने क्या किया है, ऐसी संख्या से गुणा किया जिससे सभी नीचे वाली संख्याएं कट जाए, जो डिनोमिनेटर है वो कट जाए। तो मैंने किससे गुणा कर लिया? सभी को 6 से गुणा कर दिया। तो 6 से गुणा किया तो 3 दूनी 6, ये 6 से 6 कट गया 1 और ये आ गया -6। तो ये हो गए अपने दिक् अनुपात। मतलब किसके मान हो गए भाई? ए बी सी के मान, ए बी सी। तो हो गया ये दिक् अनुपात तो हो गए। और यदि मेरे को अब ए वेक्टर चाहिए और बी वेक्टर चाहिए, देखो होता क्या है, सदिश रूप क्या होता? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लेमड़ा बी वेक्टर ही तो होगा, यही तो होता है। तो मैं क्या करता हूं, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। ए वेक्टर तो कितना हो गया? जिस बिंदु से गुजरती है उसका स्थिति सदिश। तो इसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा? -1/3 आई कैप प्लस 1/3 जे कैप प्लस के कैप और प्लस लेमड़ा बी वेक्टर। तो बी वेक्टर आपको पता ही है कि जो दिक् अनुपात आ जाते हैं उनके साथ आई कैप, जे कैप और के कैप अपन लगा देंगे। तो ये उसका क्या हो गया? सदिश समीकरण हो गया। तो इस रूप में दिया था तो अपन ने इसके बिंदु निकाल लिया जिससे वह गुजरती है, और उसी रेखा के दिक् अनुपात भी अपन ने निकाल लिए। अरे ऐसा नहीं हमेशा कि नीचे वालों को देख के आप दिक् अनुपात बता दो, पहले जितना कटे उतना काटो। तो ये किसी से कट रहा नहीं था। अरे कट रहा तो नहीं था लेकिन बटा में था, तो बटा में पसंद नहीं आया। तो पसंद नहीं आया हो तो क्या करोगे? नीचे से हटाओ, तो नीचे वालों का जो एलसीएम है उससे आप गुणा कर लीजिए, अपने आप ही हट जाएगा नीचे से। तो वास्तव में जो अनुपात है वो कितना है? 2 1 -6। यदि कटता तो मैं काट लेता, लेकिन नहीं कट रहा तो ये का यही दिक् अनुपात हो गया। अब ये अपना हो गया बी वेक्टर। अरे इसको मैं क्या बोलूंगा? बी वेक्टर। और जिस बिंदु से गुजरती है उसका स्थिति सदिश जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? ए वेक्टर। तो इसका सदिश समीकरण हो गया। तो आप इसको अब प्रश्न को सोल्व कर सकते हो। अब मैं बात करूं प्रश्न नंबर 14 की। बाकी के तो अब आप सोल्व कर लीजिएगा, क्योंकि सभी प्रकार के क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं, केवल आपको प्रैक्टिस करनी है तो कर लीजिएगा, है ना। तो प्रश्न नंबर 14 की मैं बात करूं, अंतिम क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। तो देखो क्या है कि इस 2 बिंदु अपने को दे दिए, तो 2 बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो, सदिश भी कार्तीय भी। मैं दोनों निकाल लेता हूं, बाकी जो पूछा है आप केवल उतना कर लीजिएगा। तो मैं क्या करता हूं कि किसी 2 बिंदु से जाती है, किसी एक बिंदु से जाती है। अरे 2 बिंदु से जाती है तो इससे तो जाएगी ना। तो इसको तो मैं क्या बोल देता हूं? ए वेक्टर। 3 आई कैप -2 जे कैप -5 के कैप। ये तो हो गया ए वेक्टर। और एक बात करूं मैं बी वेक्टर की। किसकी बात करूं भाई? बी वेक्टर की। तो बी वेक्टर निकालने के लिए आप क्या करोगे? तो आपको ही ध्यान है, अरे ये आपको ध्यान है कि ये जो रेखा है कितने बिंदुओं से होकर के जाती है? 2 बिंदु से। ये मान लो ये ए है और ये बिंदु क्या है? बी। तो 2 बिंदु से होकर के जाती है। एक तो कितना है भाई? 3 -2 -5 और एक कितना है? 3 -2 6। अब ये तो हो गया अपना x1 y1 z1, ये हो गया x2 y2 z2। तो 2 बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण मैंने आपको बता ही दिया था। अरे मैंने आपको बता ही दिया था, तो बताया था। तो देखो जो एक बिंदु से गुजरती है तो उसका स्थिति सदिश जो होता है उसको तो अपन मान लेते हैं ए वेक्टर। और बी वेक्टर किसको मानूंगा? इस रेखा के जो दिक् अनुपात है उनके में आई कैप, जे कैप, के कैप लगा लेता हूं। तो पहले दिक् अनुपात बताओ। इस रेखा के दिक् अनुपात देखोगे तो 3 - 3 कितना हो गया भाई? 0। -2 -2 तो ये भी कितना हो जाएगा? 0। अरे -2 में से -2 घटाओगे तो 0 ही तो आएगा। 6 में से -5 घटाओगे, 6 में से -5 घटाओगे तो आपको कितना मिल गया? 11। अब ये किसी से कट रहा नहीं है, काटना चाहते हो तो काट सकते हो,
आप सभी को 11 से काट सकते हो। अरे काटने को अपन 11 से काट सकते हैं, है ना, तो काट सकते। अभी ये बी वेक्टर नहीं है, अभी तो मैं क्या लिख रहा हूं, इसके ए बी के दिक अनुपात में लिख रहा हूं। तो दिक अनुपात क्या आ गया, 0 0 11। अभी तो 11 से मैं काट सकता हूं, नहीं काटोगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं काट लेता हूं, काट लूंगा 11 से, तो बचेगा क्या, 0 0 1। अरे क्योंकि 0 तो सभी से कटता है, किसी का भाग दे लीजिए 0 ही तो आता है, तो मैंने किससे काट लिया, सबको 11 से काट लिया, तो 0 0 1 मेरे को मिल गया। अब इससे अपने को देखो जो दिक अनुपात आ गए, तो दिक अनुपात आ गए तो मैं ए बी के, तो वहां से मैं क्या बता सकता हूँ भाई, बी वेक्टर बता सकता हूँ। तो बी वेक्टर क्या हो जाएगा, 0 i कैप 0 j कैप और k कैप, और ये लिखने की जरूरत नहीं, केवल क्या आ गया भाई, k कैप हो गया। ये अपना क्या हो गया भाई, बी वेक्टर। क्या हो गया भाई, बी वेक्टर। ए वेक्टर अपने को मिल गया, बी वेक्टर अपने पास आ गया। तो सदिश रूप पूछे चाहे कार्तीय रूप पूछे, अब अपन कर सकते हैं। तो सदिश रूप पूछेगा तो सदिश रूप क्या हो जाएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, ए वेक्टर ये है प्लस लेमड़ा बी वेक्टर, बी वेक्टर अपने पास है, तो ये हो गया अपना आंसर। और यदि अपने को क्या पूछे, कार्तीय समीकरण पूछे, तो अक्स माइनस अक्स1, अक्स1 कितना है भाई, तो अक्स1 ये तो है, अक्स1 कितना है 3 बटा ए का मान ये रहा। अरे दिक अनुपात जो होते हैं वो ए बी सी, ये ए बी सी के मान है ना, बटा 0, वाई माइनस वाई1, वाई1 का मान कितना, -2, किसका हो गया भाई, +2 बटा बी का मान है 0, और जेड माइनस जेड1, जेड1 का मान कितना भाई, -5, तो किसका हो जाएगा, +5 बटा सी, तो सी का मान कितना है 1। तो ये हो गया कार्तीय समीकरण, ये हो गया अपना सदिश समीकरण रेखा का। तो ये इस प्रकार से अपनी जो प्रश्नावली 14.2 है ये अपनी समाप्त हो गई है। अब इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए, उदाहरण आप सोल्व कीजिएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ प्रश्नावली 14.3 की, जो अपने सिलेबस में नहीं है। और 14.3 में है क्या, कोई भी दो रेखाओं के मध्य का कोण है, कोई भी दो रेखा अपने को दे देगा, इनके मध्य का कोण अपने को पूछेगा। तो सिलेबस में तो अपने को मिलेगी नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन इसका मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी इसका जो मेथड है वो आपको ध्यान में रखना है, ताकि आपकी जो प्रश्नावली 13वीं थी 13.2 उसका भी रिवीजन थोड़ा सा हो जाएगा। उसमें दो सदिशों के मध्य का कोण था, वो निकालना यदि आपको आता है तो इस प्रश्न को तो बड़ी आसानी से अपन सोल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आपको क्या करना है, केवल मैं एक ही क्वेश्चन बता रहा हूं, बाकी यदि आप सोल्व करना चाहते हो तो आगे के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, यदि सोल्व नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, क्योंकि अपने सिलेबस में तो ये प्रश्नावली है नहीं। कल से शुरुआत करेंगे प्रश्नावली 14.4 की, जो अपने सिलेबस में है, और मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है 14.4 और 14.5। उन्हीं में से अपने को क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। इनमें से आते हैं क्वेश्चन लेकिन बहुत कम आते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है या तो प्रश्नावली 14.4 में से या प्रश्नावली 14.5 में से फिक्स है, तो उन दोनों प्रश्नावली को आप ढंग से देखिएगा। बाकी कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल आसान है वे भी। अब यहाँ मैं बात कर लेता हूँ 14.3 की। यदि आप देखना चाहते हो तो आप इस प्रकार से कर लीजिए। देखो आर वेक्टर बराबर ये क्या होता है भाई, ए वेक्टर प्लस लेमड़ा बी, ये भी क्या हो गया, ए प्लस लेमड़ा, लेमड़ा की जगह की बार क्या आ गया, म्यू आ गया। अरे कोई कांस्टेंट ही तो है, यहाँ कोई अलग कांस्टेंट हो सकता है, यहाँ कोई अलग कांस्टेंट हो सकता है, अलग अलग कांस्टेंट तो हो ही सकते हैं क्या, ठीक है, कांस्टेंट ही तो है। तो यहाँ लेमड़ा ले लिया और यहाँ क्या ले लिया, म्यू। जरूरी नहीं हमेशा अपन क्या लिखे, ए प्लस लेमड़ा भी लिखे, ए प्लस म्यू बी भी मैं लिख सकता हूँ, और कुछ लिख सकते हो, ए प्लस के बी भी मैं लिख सकता हूँ। के कोई कांस्टेंट है, लेमड़ा कोई कांस्टेंट है, कुछ भी रख सकते हो यहाँ, ठीक है, लेकिन अपने को बस इसका मान ही तो नहीं पता है। अब इसी प्रकार से यहाँ क्या करते, दो रेखाएं अपने को दे देगा, और दो रेखाएं दे करके अपने को इनके बीच का कोण पूछ लेगा। तो इनके बीच का कोण नहीं निकाल करके आप केवल जो आपको बी वेक्टर दिखाई देते हैं, जो रेखाओं के दिक् अनुपात है, उनके बीच का कोण निकाल लीजिए, क्योंकि इसका रीजन भी मैं आपको बता दूंगा। बाकी आप ये ध्यान रखिए कि कोई भी दो रेखाएं अपने पास है, एक तो आर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमड़ा बी, और दूसरी भी है ए प्लस लेमड़ा बी,
इसको तो A1 B1 मान लीजिएगा, इसको A2 B2 मान लीजिएगा। जब भी दो रेखाओं के मध्य का कोण तुम्हें पूछे तो आप केवल B1 वेक्टर और B2 वेक्टर के बीच का कोण निकाल लीजिए, और इनके बीच का कोण तुम्हें आता ही है। थीटा बराबर क्या होता है भाई, कोस इनवर्स। अरे जिन भी दो सदिशों के बीच का कोण अपने को पूछेगा, पहले तो उन दोनों का क्या करते हैं भाई, डॉट करते हैं। प्रश्नावली 13.2 याद कीजिए, नहीं याद है तो एक बार रिवीजन कर लीजिएगा उस प्रश्नावली का। तो देखो बटा इन दोनों के परिमाण अलग अलग जो मैग्नीट्यूड होता है ये अपन लगा लेते हैं, तो बीच का कोण मिल जाएगा, आंसर अपने को मिल जाएगा। तो इसको आप सोल्व कर लीजिएगा। और मैं बता भी देता हूं कि ये क्या काम के, यहाँ A1 और A2 तो कोई काम ही नहीं आया। आप बोलोगे तो कोई बात नहीं, काम नहीं आया तो नहीं आया, अपने क्या करें, क्योंकि कारण ही ऐसा है। मैं इसका कारण भी बता देता हूं कि ये अपने कोई काम क्यों नहीं आ रहा है। तो देखो कोई भी एक रेखा है, जैसे मान लो ये कोई रेखा थी, जैसे ये कोई रेखा है, तो ये कौन से बिंदु से गुजर रही है, चलो ये ले लेता हूं मैं, ये कोई रेखा है, ठीक है, जनरल फॉर्मूला में ले लेता हूं, जो किस बिंदु से गुजर रही है रे, ये कोई मान लो कि बिंदु है A1 है। क्या है बिंदु A1, उसका सदिश अपन बना सकते हैं, उसका स्थिति सदिश क्या मान लो, A1 वेक्टर मान लो ना। इस A1 से तो गुजर रही है और एक अन्य रेखा के समांतर है, अन्य रेखा को मैं क्या बोल देता हूं, B1 वेक्टर। अरे यही तो है कि इस रेखा, ये जो रेखा है वो A1 से तो गुजर रही है और इस B1 के क्या है, समांतर है। इस A1 बिंदु से तो गुजर रही है और B1 के क्या है, समांतर है। और एक कोई अन्य रेखा है, ये कोई अन्य रेखा है जो बिंदु किससे गुजर रही है, A2 से। कोई बिंदु A2 होगा कहीं, ये मान लेता हूं मैं, यहाँ है, ये क्या है, बिंदु A2 है। इस A2 से तो गुजर रही है, इस A2 से गुजर रही है, और एक अन्य रेखा के, अन्य रेखा क्या है, B2, A2 से तो गुजर रही है और इस B2 के क्या है, समांतर है। तो ये मान लेता हूं ये B2 है अपनी, ये क्या है अपनी, B2 है, तो इसके क्या है, समांतर है। तो मेरे को यदि क्या पूछा है, देखो रेखा तो ये ठीक, अरे मेन जो रेखा थी एक तो ये और एक ये, तो इन दोनों के मध्य का कोण ये है। तो मैं क्या करता हूं, जो इनके मध्य का कोण होगा वही तो किसके मध्य का कोण होगा। आप ऐसा देख सकते हो, यदि ये थीटा है तो ये भी थीटा है, कोरेस्पोंडिंग एंगल संगत कोण है। दो समांतर रेखा आपस में, दो समांतर रेखा जा रही है, इनको एक तिर्यक रेखा काटे तो ये संगत कोण हो गए, बराबर होते हैं। और यदि ये थीटा तो ये भी अपना क्या हो गया भाई, थीटा हो गया। तो देखो जो कोण इन दोनों रेखाओं के मध्य था, अरे जो रेखा A1 से जा रही है और जो रेखा A2 से जा रही है, जो इन दोनों के बीच का कोण था वही B1 और B2 के मध्य का कोण होगा। तो मैं जब भी दो रेखाओं के मध्य का कोण पूछेगा तो मैं B1 और B2 के मध्य का कोण निकाल लूंगा, और कोण निकालना आपको आता है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट आप कर लीजिएगा। अरे बिल्कुल आसान है, कोई ज़्यादा समस्या होने वाली नहीं है। सीधा सीधा आपको क्या करना है, 3, अरे जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो मैं सीधा ही आपको बता देता हूँ, ये लो कोस इनवर्स कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2 दूनी 4, अरे आई केप वाला, जे केप वाला, के केप वाला, तो 6 दूनी 12 और बटा अंडरूड 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 6 का स्क्वायर हो गया 36, कितना हो गया भाई 49, 49 का अंडरूड ही मैं निकाल लेता हूँ, कितना हो गया 7। मतलब ये जो B1 है, B1 का परिमाण तो कितना हो गया, मैग्नीट्यूड है वो कितना हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया। और इसी प्रकार से आप इसका भी सोल्व कर लीजिए, 1 हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 8 और 1 9 हो गया। 9 का अंडरूड कितना होता है भाई, 3 होता है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कोस इनवर्स, चाहे सोल्व कर लीजिए, जोड़ोगे कितना हो गया, ये हो गया 12 और 3 15 और 4 19/7 या 21, कोस इनवर्स 19/21। अब मेरे को पता है नहीं कि कोस का मान 19/21 होता का है, नहीं पता तो ऐसा का ऐसा ही आप छोड़ दीजिएगा, तो आपको बीच का कोण मिल जाएगा। कई बार आपको क्या मिलेगा, कार्तीय रूप मिलेगा, तो आप नीचे वालों का, अरे जो नीचे वाले हैं वही तो होते हैं। अरे B1 और B2 कौन से मानोगे, जैसे इसी को मैं क्या लिखता, कार्तीय रूप में लिखता, तो कार्तीय रूप में लिखते तो इसको कौन से फॉर्म में लिखते भाई, अक्ष -2/3 बराबर y प्लस 5/2 और z -1/6, इस प्रकार से आपको मिलती। ये जो रेखा है, एक रेखा ऐसी मिलेगी, दूसरी इससे भी मिलेगी। तो देखो ये जो नीचे वाले हैं यही तो अपना B1 वेक्टर हो जाएगा,
अरे बाकी ज़्यादा दिमाग आपको लगाना नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा डिटेल से आपको बता भी नहीं रहा हूँ। यदि नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं है, सिलेबस में अपने है नहीं, इसलिए मैंने इसको फटाफट करवा दिया है। बाकी सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे केवल एक ही तरीके से, काम खत्म। ठीक है, तो देखो ये तो हो जाएगा B1। देखो 3 I कैप 2 J कैप 6 K कैप, 3 I कैप 2 J कैप 6 K कैप, यही तो B1 वेक्टर है। और जो दूसरे के जो नीचे आपको दिखेगा वो अपना क्या हो जाएगा, B2 वेक्टर हो जाएगा। तो उससे आप बीच का कोण निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आपके प्रश्नावली 14.2 और 14.3 भी समाप्त है। तो इनको आप सोल्व कर लीजिएगा। जो उदाहरण है वो भी आप सोल्व कर लीजिएगा। फिर भी आपके किसी क्वेश्चन में डाउट है तो मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा और उसका सॉल्यूशन करवाने का प्रयास करूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और यदि नहीं है तो प्रश्नावली 14.4 अपन शुरुआत कर ही लेंगे और अच्छे से उसको देखिएगा, क्योंकि सबसे मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट जो प्रश्नावली है वो 14.4 और 14.5 ही है। आज के लिए केवल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।